मतलब आप सिंबॉलिक देखिए कि सामने विश्वनाथ मंदिर है और उसके सामने से एक मुसलमान महिला के लिए न्याय की आवाज़ उठ रही है, तो इससे ज़्यादा बड़ा भारत और कहीं नहीं दिख सकता है। जो भी फीमेल, वो भी 15 अगस्त को छोड़ दिया गया एक रेपिस्ट को छोड़ा गया है और उनको आप मिठाई देकर पैर छूकर आप सम्मानित कर रहे हैं ना। वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी, उस वक्त पे वो 3 महीने की आई थिंक 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। उनको वो बच्चा मर गया, उसके छोटे बच्चे को मार दिए हैं और उनके घर के ऑलमोस्ट 7 या 15 लोग मारे गए हैं। जैसे अभी केरला हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, जिसमें जजमेंट नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट कोट किया जिसमें उन्होंने बोला कि महिलाओं के छोटे कपड़े जो होते हैं ये प्रोवोकेटिव हैं सेक्स के लिए और उसको रेप में नहीं माना जाएगा। ये भी सुना था, रेप में नहीं। दोस्तों सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है और आप देख सकते हैं लोग सिग्नेचर पे सिग्नेचर किए जा रहे हैं। कितना सैकड़ों सिग्नेचर हो गए। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे कुछ लोग लेटर लिखना चाह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। आइए इधर बात करते हैं। क्या नाम है आपको? रैनी कहाँ से हैं आप? जी मैं यहाँ BHU से पढ़ाई कर रही हूँ, बेसिकली जमशेदपुर झारखंड से हूँ। आपको मैटर क्या मालूम है पूरा? बेसिकली ये अगर देखा जाए तो ये रेप केस है, ठीक है, और उनके मुस्लिम को रिहा किया गया है 15 अगस्त के दिन। अच्छा, ठीक है। अगर जिनको इसके बारे में कुछ नहीं भी पता है उनको भी एक बेसिक मैसेज ये जा रहा है कि आप रेपिस्ट को 15 अगस्त के दिन रिहाई दे रहे हैं और मतलब हमारा जो भी फीमेल, वो भी 15 अगस्त को छोड़ दिया गया एक रेपिस्ट को छोड़ा गया है और उनको आप मिठाई देकर पैर छूकर आप सम्मानित कर रहे हैं ना। तो वो इस पे मेरा बेसिकली एक लड़की का ये क्वेश्चन है कि ऐसा होना गलत है। आप रेपिस्ट को ये चीज़ वो आदर दे रहे हैं, वो सम्मान दे रहे हैं, तो वो चीज़ बेसिकली जिनको कुछ भी नहीं। रेपिस्ट का एक हिंदू होना भी एक मतलब एक मुद्दा है कि उनको रिहा कर दिया गया। बोला तो गया है ना कि ब्राह्मण हैं, अच्छे से रहे हैं, ये स्टेटमेंट तो आया है ना कि मतलब अपर क्लास के, ये ब्राह्मण वाला स्टेटमेंट आया मतलब है। यहाँ पे रिलीजियस एंगल भी आ जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं, भाई साहब आप बताइए क्या नाम है आपका? वंदना उपाध्याय। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं यहीं करेंगे वाराणसी से। BHU स्टूडेंट हैं? हाँ, BHU स्टूडेंट हूँ। क्या हो रहा है, किस लिए साइन किया आपने यहाँ पे? ये फिर जो बिल्किस बानो केस जो हुआ था और उस पर जो करेंटली उनको रिहा कर दिया गया, उनके दोषियों को जो इतनी बर्बरता से बलात्कार करे थे, उसकी वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी। उस वक्त पे वो 3 महीने की आई थिंक 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। उनको वो बच्चा मर गया, उसके छोटे बच्चे को मार दिए हैं और उनके घर के ऑलमोस्ट 7 या 15 लोग मारे गए हैं। तो उसके अगेंस्ट जो इतने के बाद भी उनको प्री मैच्योर रिलीज़ किया गया है, उसके अगेंस्ट हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिन लोगों ने ये रेप किया वो घर के बगल में ही रहते थे। करेंटली इसको लेके मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ये जो गोधरा कांड हुआ था उससे रिलेटेड उन लोगों ने बस ये बेस्ट कास्टिज्म फैक्टर है, जो एक मुस्लिम महिला मिली और एक तो महिला है वो, तो उनके घर में घुस के उनका रेप किया गया। गवर्नमेंट का कोई रोल है इसमें? एग्जैक्टली आई कैन से, बिकॉज जो टीम गठित हुई थी, जिस टीम ने उनको रिहा करा है, उन लोगों को रिहा करा, उसने क्लियर ये बोला था, उसमें बीजेपी के कुछ MLAs थे और विधायक थे, MLA थे वो लोग, और उन्होंने ये क्लियर बोला है कि वो एक संस्कारी ब्राह्मण थे। अच्छा। इसकी बेसिस पे उनको छोड़ दिया गया है, खुद स्टेटमेंट है ये। अच्छा, यहाँ पे जब आप लोग प्रोटेस्ट करने आए या फिर ये हस्ताक्षर अभियान चलाने आए, तो अभी प्रोक्टोरियल बोर्ड ने और BHU के प्रशासन ने, पुलिस ने कुछ बोला? उस चीज़ को अपोज कर रहे थे यहाँ पे लगाने से, जबकि यहाँ पे हमें BHU के स्टूडेंट्स को खुला राइट है कि वो कहीं भी अपने मांग को रख सकते हैं, अपने डिमांड्स को रख सकते हैं, उनके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बट हर बार ये प्रोक्टोरियल बोर्ड का रोल है कि हम जहाँ भी अपने मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं, वो आके वहाँ पे रोकने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? आपने क्या इसका क्या आप उत्तर देंगी? कुछ तो ये होता है कि उसमें मतलब कुछ उनके हिसाब से सही नहीं होता और कुछ वो एज वो भी ठीक है, उनके ऊपर भी एक पावर है जो उनको रोकती हैं चीज़ों को करने से, तो वो भी एक रीज़न बन सकता है। बहुत धन्यवाद। पता नहीं कौन सी पावर है जो रोकती है करने से। भाई साहब ये क्या लेके घूम रहे हैं आप? ये हमारा पर्चा है जो हम एक सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं। अच्छा, उसके लिए हम पर्चा जो इन्फॉर्मेटिक्स है जो जनता को देना चाह रहे हैं। तो आज के बारे में क्या जानकारी देंगे लोगों को? आज के बारे में इस घटना की मौजूदा स्थिति तो यही है कि आज भी वो रिहा के जो जिनको रिहाई हुई है जिन दोषियों की, उनके घर, उनके परिवार वाले, उनके समाज वाले उनका स्वागत कर रहे हैं। अच्छा। माला फूल पहना करके उनके घर की महिलाएं उनकी आरती उतार रही हैं। आप लोग कह रहे हैं ये हिंदू रीति रिवाज में ऐसा होता है कि घर पे मेहमान आता है उसका लोग पैर छूते हैं और ये ट्रोलिंग का ऑप्शन बन गया है लोगों के लिए। बिल्कुल, ये एक हिंदू रीति रिवाज रहती होगी कि आपके घर मेहमान आता है तो आप उसकी पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, पर मैं कह रहा हूँ कि वो एक मेहमान नहीं, वो एक सजायाफ्ता कैदी है।
वो एक अपराधी है। और ऐसा अपराध जो मतलब जिसे जगह नहीं कहा जाएगा, जो हीनियस क्राइम्स में आता है। आप किसी प्रेग्नेंट महिला जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, आप उसका बलात्कार करते हैं, उसके पेट में पल रहे बच्चे की हत्या करते हैं, उसके साथ साथ उसके परिवार के 17 लोगों की हत्या करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी कोई मानवता, मतलब किसी के अंदर कोई इंसानियत होगी तो उसको माफ़ कर पाएगा, उस इंसान को माफ़ कर पाएगा। हम इसमें कैपिटल पनिशमेंट की मांग नहीं करते, क्योंकि हम मानते, हमारा ये मानना है कि किसी को भी जीने का हक है, उसको एक सुधार का मौका देना चाहिए। पर वो जेल उसके लिए वास्तविक जगह है, जैसा उन्होंने क्राइम किया था उसके लिए उन्हें वापस जेल में भेजा जाना चाहिए। हमारी एक दूसरी मेजर डिमांड है, मुझे लग रहा है जो छूट रहा है। पिछले दिनों जो न्यायालय हैं उनके हाई कोर्ट, जैसे अभी केरला हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, जिसमें जजमेंट नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट कोट किया जिसमें उन्होंने बोला कि महिलाओं के छोटे कपड़े जो होते हैं ये प्रोवोकेटिव हैं सेक्स के लिए, और उसको रेप में नहीं माना जाएगा। ये भी सुना था, रेप में माना नहीं जाएगा। मेरा ये कहना है कि जब एक हाई कोर्ट का जज ये कह रहा है तो वो लेजिटिमाइज कर रहा है हर उस रेप के केसेस को जो पहले हो चुके हैं, और आगे आने वाले उन सभी तमाम केसेस को वो मोटिवेट करेगा, इंस्टिगेट करेगा कि लोग बढ़ करके ऐसी घटनाओं को देखें। अगर कोई लड़की छोटे कपड़ों में जाएगी, रोड से गुजरेगी, तो उसके आसपास खड़े लड़कों को वो बल मिलेगा इस स्टेटमेंट के बाद कि वो जाकर के उसके साथ छेड़खानी करे, छोटे कपड़े पहनेंगे तो बलात्कार हो सकता है, ऐसा हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे एक रेगुलेशन, एक जेंडर न्यूट्रल एक रेगुलेशन है, एक जेंडर सेंसिटाइज रेगुलेशन सारे हाई कोर्ट्स को फॉरवर्ड करे और उनको बताए कि महिला से जुड़े हुए केसेस में थोड़ी सी संवेदनशीलता बरते। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कितना भरोसा है? संविधान पे पूरा भरोसा है। संविधान पे भरोसा है तब तो हम एक सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं, तब हम लगातार आग्रह कर रहे हैं कि सरकार जो है, कोर्ट जो है अपने इस आदेश को वापस ले, इनकी रिहाई को रद्द करे। कुछ आगे भी यहाँ पे लेटर्स लिखे जा रहे हैं। लेटर्स किसके लिए लिखे जा रहे हैं? ये जो पोस्ट कार्ड लिखे जा रहे हैं हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिख रहे हैं, जिसमें हम उनसे अपील कर रहे हैं कि वो इसमें इंटरवेन करे, सुओ मोटो ले। और साथ ही साथ हमारा ये आग्रह है, देश की जो सर्वप्रथम महिला है, जो राष्ट्रपति है, वो एक महिला है, ये केस भी एक महिला का है। मुझे लग रहा है तमाम एक देश उनके मुखिया होने के नाते, पहले उन्हें एक महिला होने के नाते इस केस को थोड़ा सेंसिटिवली लेना चाहिए। यही हमारी अपील है और हम इस लेटर्स को उन्हीं को एड्रेस कर रहे हैं। मतलब भारत में महिलाएं एकदम असुरक्षित हैं। बिल्कुल, मतलब भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार है वो अभी अमृतकाल मना रही थी। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया है कि हम महिलाओं का उत्थान करेंगे, उत्थान। अच्छा, 3 घंटे के बाद इनको रिहा किया गया है। तो आप देखिए मजाक कैसा उड़ाया जा रहा है। 15 अगस्त को रिहाई की गई है। अच्छा, ये BHU जब आप यहाँ पे कुछ ये कंडक्ट करा रहे हैं चीज़, तो BHU ने क्या रोका? कुछ प्रॉब्लम हुई? प्रशासन के वजह से देखिए, BHU प्रशासन का एक रवैया रहा है जब हमेशा विरोध की आवाज़ों को दबाने का, उसी की कड़ी में वो आज आया है, हमें पोस्टर लगाने से रोका। मुझे लग रहा है कि ये उनकी ड्यूटी है, हमारा उनसे कोई कन्फ्रंटेशन नहीं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, हम अपनी ड्यूटी कर रहे थे। हिंदू यूनिवर्सिटी होने की वजह से इस केस को ऐसा तो नहीं नेग्लेक्ट किया जा रहा है? मुझे लग रहा है कि हिंदू यूनिवर्सिटी नाम में है, यहाँ पे हम यहाँ के छात्र हैं, ठीक है। मैं भी एक हिंदू कम्युनिटी से आता हूँ, एक प्रकाश हिंदू कम्युनिटी से। मुझे नहीं लगता है कि ये बाइफर्केशन है। लोग काफ़ी जागरूक होकर काफ़ी इच्छा से आकर के साइन कर रहे हैं। अच्छा। हम ना उनसे जात पूछ रहे हैं ना उनकी धर्म पूछ रहे हैं, वो अपने मन से आकर के साइन कर रहे हैं। तो ये एक परसेप्शन कि हिंदू है और ये मुसलमान होने के नाते, मतलब आप सिंबॉलिक देखिए कि सामने विश्वनाथ मंदिर है और उसके सामने से एक मुसलमान महिला के लिए न्याय की आवाज़ उठ रही है। तो इससे ज़्यादा बड़ा भारत और कहीं नहीं दिख सकता है। बिल्कुल सही। चलिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जो भी इस चीज़ों को समझते हो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया है। महिला, वो भी आदिवासी महिलाओं को एक अलग तवज्जो दिया जा रहा है भारत में। लेकिन क्या चल रहा है, क्या सीन है, कैसे ये सब चीज़ें हो रही हैं? 15 अगस्त के दिन ये सब चीज़ें हो जा रही हैं। तो जिनको दोषी करार दिया गया था, बाद में उनको निर्दोष करार करके उन पे एक एक्शन लिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है। घर पे वो लौट के वापस आते हैं तो उनको मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, उनका आदर सत्कार किया जाता है। जैसे एक हिंदू रीति रिवाज में एक सांसद ने बोला कि ऐसे हिंदू रीति रिवाज में ऐसे ही होता है। लेकिन इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग लिखिए कि नहीं, क्या हो रहा है, आप लोग इस पे क्या सोचते हैं और हमें इस पे और क्या करना चाहिए। मिलेंगे एक नए वीडियो में नरेंद्र साथ, तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।